देश में आज खतरा करता है नहीं करता बताओ? क्या आपको भय लगता नहीं लगता बताओ? तो सब कुछ होते हुए भी अगर गैर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई अधिकार नहीं कुर्सी में बैठने का। अगर आपने जरा सी भी नतीजा हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोग के पास होगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं। अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है। मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूँ। मैंने इनको संघर्ष करके देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है कि आज और इसी समय से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक चक्र जो है शुरू हो चुका है। और आप देखना कि जब 10 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये मीडिया फैसला करेंगे आधुनिक योजना की प्रेसिडेंट की आने वाला आपका सिपाही विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब कार्यकाल के लोग मन बनाने और कार्यकाल के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठाने और आज के लोग सुनकर मिले कि हमें रोज 1 घंटा लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के और गाजियाबाद से नहीं शुरुआत करें, क्योंकि बाहर के लोग मदद करेंगे अलग बात है। लेकिन जब तक गाजियाबाद का मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई, बिट्टू भाई, तमाम लोग जो हैं, ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं है। सरपाल जी को मैं देखता हूँ वो सुबह पार्क में जाते हैं, सरपाल जी को मैं देखता हूँ वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे हैं, अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ तो ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकत वाले लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे। वहाँ आपका ये किसान का बेटा यहाँ के कमजोरों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्षशील लोगों की आवाज बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूँ, ये बात को मैं सरपाल जी के ध्यान में भी और किशोर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ और अपने सामान्य नेताओं के ध्यान में भी, जिन्होंने पश्चिम की बागडोर संभाल रखी है। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा दे रहेंगे। अब कोई बात नहीं होगी, संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो हम भी वो खून है जिन्होंने 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देकर अपने खून से अपने अधिकारों को सीखने का काम कराया। मेरी बात को आप याद रखें। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और किसी ने दरवाजे से ये जो अपने अधिकारों को निष्ठा नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएगी, देश डूब जाएगा, सरकारें प्राइज मांगेगी,
सरकारें ना कर रही, अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया, मेरी बात को सरकार याद करो। इस बात को मैंने आपसे आग्रह किया, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश करना, निर्देश दे रहा कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में दुर्ग टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में किसी बात